दोस्तों, भारत अब तमाम उठापटक के बाद लड़ाकू विमानों की खरीदी के लिए अपने कदम तेज कर चुका है। भारत इस बार बड़ी तादाद में विमान हासिल करना चाहता है। यह एक बहुत विशाल डिफेंस डील होगी। भारत की इस जरूरत को देखते हुए दुनिया भर की कंपनियां भारत को ऑफर दे रही हैं। विमान तकनीक में सक्षम हर देश यह चाहता है कि वह भारत के डिफेंस बाजार में हिस्सा हासिल कर सके। अमेरिका, फ्रांस भारत को खुश करने के लिए हर तरह की कोशिशें कर रहे हैं, जबकि तमाम दूसरे देश भी चक्कर लगा रहे हैं। अमेरिका जहां एक बार फिर से F-21 के लिए सुनहरा ऑफर दे रहा है, वहीं स्वीडन की कंपनी साब अपने ग्रिपेन E और ग्रिपेन F वेरिएंट के लिए सौदा हासिल करना चाहता है, जबकि यूरोप का यूरोफाइटर, टाइफून और राफेल भी रेस में है। भारतीय वायुसेना राफेल विमानों के लिए काफी इंटरेस्टेड दिख रही है। इस वीडियो में हम अमेरिका और स्वीडन के इन्हीं विमानों की तमाम ताकतों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए यह बस एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, स्वीडन की कंपनी साहब ने भारत को अपने अत्याधुनिक ग्रिपेन विमान का ऑफर दिया है। साब इस डील को हासिल करने के लिए भारत की हर शर्त मानने को तैयार है। इसके पीछे वजह यह है कि भारत के विशाल बाजार में स्पेस मिलने के बाद किसी भी विमान को दुनिया में ऑटोमेटिकली पॉपुलैरिटी मिल जाती है, जिसके बाद विमानों के लिए धड़ाधड़ डील मिलने लगती है। राफेल के मामले में ऐसा ही हुआ था। फ्रांस का राफेल वैसे तो तमाम दमदार खूबियों से लैस है, लेकिन इसकी कीमतें इतनी ज्यादा थीं कि कोई इसे खरीदने को तैयार नहीं था। लेकिन जैसे ही भारत ने इन विमानों को खरीदा, उसके तुरंत बाद ही UAE ने बहुत बड़ी डील कर ली थी, क्योंकि भारत की दमदार वायुसेना में किसी विमान को जगह मिलने का मतलब है कि फिर इसकी क्षमताओं पर कोई सवाल ही नहीं उठाता है। इसी वजह से दुनिया भर की कंपनियां भारत को ताबड़तोड़ ऑफर दे रही हैं। स्वीडन की कंपनी भारत को डील करने पर लड़ाकू विमानों के लिए स्वदेशी इंजन विकसित करने में भी मदद का ऑफर दे रही है। साब ने भारत में न सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर स्थापित करने, बल्कि अगले 100 साल तक के लिए एरोनॉटिक्स सेक्टर के विकास में मदद की पेशकश की है। स्वीडन का यह विमान अत्याधुनिक और तमाम क्षमताओं से लैस है। इसकी ताकत की बात करें तो ग्रिपेन एक हल्का लड़ाकू विमान है। यह दुनिया में अपनी ताकत के लिए बेहद खास माना जाता है। ग्रिपेन को अपग्रेड करना काफी आसान है। ग्रिपेन J414 इंजन, रडार, इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लैस है। ग्रिपेन को स्टेल्थ विमान के तौर पर डिजाइन नहीं किया गया था, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स, कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर को लगातार अपग्रेड किया जा सकता है। यह मीडियम बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल सहित कई घातक हथियारों से लैस है, जो भारतीय वायुसेना को अपने दुश्मनों के खिलाफ बढ़त दिलाएगा। इसे जबरदस्त AI तकनीक से लैस किया गया है, जिसकी वजह से पायलट को हालात के हिसाब से फैसला लेने में काफी मदद मिलेगी। हालांकि विमानों के बाजार में कंपटीशन अक्सर दो चीजों को लेकर होती है। पहला, राजनीतिक दबदबा और दूसरा, आर्थिक ताकत। इस मामले में अमेरिका सबसे आगे निकल जाता है, जबकि फ्रांस भी UNSC में वीटो की ताकत रखता है। भारत वीटो पावर की लड़ाई कर रहा है। ऐसे में उसे इन देशों के समर्थन की जरूरत होगी। स्वीडन की यह कंपनी पहले भी भारत को अपना विमान बेचना चाहती थी, लेकिन तब फ्रांस के राफेल ने बाजी मारी थी। अभी भी फ्रांस की कंपनी रेस में सबसे आगे है, लेकिन इस बार फ्रांस की अकड़ ढीली पड़ चुकी है और वह भारत के साथ तकनीक ट्रांसफर करने को तैयार है। भारत को दुनिया भर के विमानों के लिए मिल रहे ऑफर को देखते हुए उसने अपनी नीतियों में बदलाव कर लिया है। उसे उम्मीद है कि भारत से उसे कम 100 विमानों का ऑर्डर मिलेगा, जिसके बाद भारत दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद में राफेल विमानों का इस्तेमाल करने वाला देश बन जाएगा, क्योंकि भारत समंदर के लिए भी राफेल के मरीन विमानों को हासिल करने जा रहा है, जबकि अमेरिका भारत को F-25 से लेकर F-31 तक देने को तैयार है। F-35 विमानों के लिए माना जा रहा है कि भारतीय वायुसेना की कोई प्लानिंग नहीं है। इसी वजह से अमेरिका ने F-21 के लिए एक बार फिर से तगड़ा ऑफर दिया है, जबकि पहले भी इसे लेकर अमेरिका ने भारत से बात की थी। अमेरिकी F-21 विमान की बात करें तो यह 5th जनरेशन के F रैप्टर से केवल एक स्टेप पीछे का विमान है, जो बिल्कुल 5th जनरेशन के विमानों के स्टाइल में काम करता है।
लॉकहीड मार्टिन ने F-20 के निर्माण के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत BEL लॉकहीड मार्टिन को इन विमानों के पुर्जे सप्लाई करेगी। भारत से सौदा हासिल करने के लिए लॉकहीड मार्टिन भारत में इन विमानों को बनाने के लिए एक प्लांट लगाने को तैयार है। इसके लिए वह टाटा समूह के साथ मिलकर भारतीय वायुसेना के लिए विमान बनाना चाहती है। अमेरिका भारत को अपने 5th जनरेशन के विमान F-35 भी देने को तैयार है, लेकिन भारतीय वायुसेना फिलहाल 5th जनरेशन के विमानों को खरीदने के लिए कोई प्लानिंग नहीं कर रही है, जिसके बाद अमेरिकी कंपनी ने भारत को इन विमानों का ऑफर दिया है, जबकि रूस भी भारत को अपने सुखोई 30 और MiG-30 विमानों का ऑफर कर रहा है। लेकिन भारत अपने हथियारों के जखीरे में एक ही देश के हथियार नहीं रखना चाहता है। वह अपनी निर्भरता में विभिन्नता लाना चाहता है, जबकि इससे भी ज्यादा वह आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहा है। भारत सरकार ऐसे कदम उठा रही है जिससे भारत हथियारों के लिए ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो सके। भारत की इसी नीति की वजह से अमेरिका सहित तमाम देश भारत के हथियारों के बाजार में जगह बनाने को बेताब हैं। अमेरिका का यह ऑफर पाकिस्तान के लिए इसलिए तगड़ा झटका है क्योंकि पाकिस्तान F-16 विमानों का इस्तेमाल करता है, जो इस विमान से काफी पीछे है। वहीं यह विमान F-16 विमानों का सबसे विकसित वर्जन माना जाता है। अब भारत में इन विमानों के बनने से भारत इन विमानों की सारी तकनीक जानकर इन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए तमाम डिफेंस सिस्टम विकसित कर लेगा, जिससे पाकिस्तान की बर्बादी तय है। इसके अलावा भारत इस विमान को खरीदने की डील करता है तो यह विमान दुनिया के किसी दूसरे देश को नहीं बेचा जाएगा। अगर हम इसकी खासियतों की बात करें तो यह लड़ाकू विमान अमेरिकी जेट F-16 से काफी ज्यादा एडवांस है, जो कम ईंधन में लंबी दूरी तय कर सकता है। इसके अलावा इस फाइटर जेट में ज्यादा हथियार ले जाने की क्षमता है और यह भारत की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। लॉकहीड मार्टिन के मुताबिक F-16 और F-21 में काफी डिफरेंस है और इस आधुनिक विमान में लगा रडार F-16 के मुकाबले भयंकर ताकतवर है। इसकी क्षमता काफी ज्यादा है, जिसके जरिए वजनी हथियारों को भी इसमें लेकर जाया जा सकता है। F-1 फाइटर किसी भी टारगेट को आसानी से बर्बाद कर सकता है क्योंकि इसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगा हुआ है। यह जमीन और आकाश दोनों पर एक्शन ले सकता है। भारत में बने 60 से ज्यादा एयरफोर्स स्टेशनों के जरिए इसे ऑपरेट किया जा सकता है। कंपनी ने इसे वायुसेना की जरूरतों के हिसाब से ही निर्मित किया है। भारतीय वायुसेना ने चीन पाकिस्तान के साथ तनाव को देखते हुए विमान खरीदने के लिए प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके लिए भारत करीब $18 अरब खर्च करने वाला है, जिससे 114 फाइटर जेट F-1 खरीदे जा सकते हैं। इस डील को हासिल करने के लिए तमाम कंपनियां रेस में शामिल हैं। इसी वजह से अमेरिका ने ऐसा ऑफर दिया है कि वह इस मामले में सारी कंपनियों को मात दे सके। तो दोस्तों, भारत को किस विमान को सिलेक्ट करना चाहिए, इसके लिए अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।